ओके बेटा, तो देखो कुछ फैक्टर्स हमारे होते हैं वेरिएबल और कुछ फैक्टर्स हमारे होते हैं फिक्स्ड। बेटा मैं एग्जांपल्स के थ्रू बता देता हूँ। जैसे कि वेरिएबल फैक्टर्स बेटा वो फैक्टर होते हैं जिनको आप कुछ टाइम तक चेंज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि आप जो भी चीज़ अपनी फैक्ट्री में बना रहे हो आपको ज़्यादा बनानी है, तो बेटा आपको लेबर ज़्यादा चाहिए तो मिल जाएगी। बेटा रॉ मटेरियल आपको ज़्यादा चाहिए तो मिल जाएंगे। आपको अगर अपनी मशीन को कुछ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ आवर्स के लिए चलाना है तो बेटा बिजली ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। बेटा मशीन ज़्यादा देर चलेगी, उसमें ऑयल भी डलेगा, ठीक है। तो बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं आपके वेरिएबल फैक्टर्स के जिनको आप इंक्रीज कर सकते हो। बेटा फिर आते हैं आपके फिक्स्ड फैक्टर्स जिनको आप कुछ टाइम तक चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कि बेटा आपके एम्प्लॉयज़ जो लोग सैलरी पे काम कर रहे हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है आपने इतने टाइम तक का। बेटा इसके अलावा आपकी बिल्डिंग जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ट्रेड सर्विस जो भी कर रहे हो। बेटा इसके अलावा आपकी मशीन जो आपने खर्चा कर रखा है, फिर प्लांट इक्विपमेंट एंड ऑल सब आ जाता है, कंप्यूटर एंड ऑल। तो बेटा वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जिनको शॉर्ट रन में चेंज करा जा सकता है। मान लो अप्रोक्सीमेटली इन तीनों को चेंज करने के लिए 2 महीने तक का टाइम आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा 2 महीने के अंदर अंदर अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा बनानी है और वट एवर यू मेक, एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी फैक्ट्री में हेडफोन्स बनते हैं, ठीक है, यू मेक हेडफोन्स, ठीक है, हेडफोन्स बनाते हो बेटा। अब बेटा अगर आपको हेडफोन ज़्यादा बनाने हैं तो बेटा आप एकदम से नई मशीन तो नहीं खरीद सकते अपनी फैक्ट्री में। आप एकदम से नई बिल्डिंग तो बेटा रेंट पे नहीं ले सकते। आप एकदम से बेटा ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को तो हायर नहीं कर सकते। इट रिक्वायर्स अ प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस बेटा, राइट। तो इन को हम फिक्स फैक्टर बोलेंगे। और बेटा 2 महीने के अंदर अंदर आप लेबर ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, आप रॉ मटेरियल बढ़ा सकते हो, आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है, आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर सकते हो, आप ज़्यादा ऑयल यूज़ कर सकते हो मशीन में। तो बेटा ये चीज़ें ना वेरिएबल है, ये चीज़ें वेरिएबल क्योंकि ये आउटपुट के साथ देखो वेरी कर रही है, वेरी मतलब चेंज कर रही है। अगर आप इनको बढ़ा देते हो तो आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, पर बेटा इनको बढ़ाने के लिए आपको 2 महीने तक वेट करना है। तो फिलहाल के लिए तो ये फिक्स्ड है, फिलहाल के लिए ये फिक्स्ड है, तो इनको आप इंक्रीज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है। इसलिए इनको यूज करके राइट नाउ इन प्रेजेंट अभी की बात कर रहा हूं, क्वांटिटी को नहीं बढ़ाया जा सकता। हमें 2 महीने तक वेट करना है, वी हैव टू वेट टिल 2 मंथ्स। सो अंटिल देन वी विल रिलाई ऑन ओनली वेरिएबल फैक्टर्स बेटा, ठीक है। अब बेटा इनके साथ कुछ कॉस्ट एसोसिएटेड होती है ना बेटा। लेबर आपसे वेजेस लेगी, लेबर फ्री में तो काम करेगी नहीं, लेबर विल डिमांड वेजेस बेटा। बेटा रॉ मटेरियल को परचेज करने की कॉस्ट आएगी तो इनकी परचेजिंग कॉस्ट जो भी होगी, ठीक है। हेडफोन बनाने में जो जो सामान लगता है उसमें रॉ मटेरियल एंड ऑल। बेटा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा आपका, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, तो बेटा ये भी आपके लिए वेरिएबल है। बेटा ऑयल भी परचेज करने में जो भी कॉस्ट आएगी आपकी, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, ये सब आपकी वेरिएबल कॉस्ट्स हैं। ये जो मैंने ऑरेंज मार्कर से लिखी है ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट्स हैं। और बेटा जब मैं इन सबको ऐड अप कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगी बेटा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट्स, कि मेरे टोटल खर्चे कितने हैं। अगर मुझे क्वांटिटी बढ़ानी है 2 महीने के अंदर अंदर तो मुझे अपने ये वाले एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे बेटा। फिर बेटा मेरे कुछ फिक्स खर्चे भी हैं, जैसे कि बेटा एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी जाएगी वो फिक्स है जाएगी। बिल्डिंग मान लो मैंने रेंट पे ली हुई है, मशीन भी मैंने फ़िलहाल तो रेंट पे ली हुई है एग्जांपल के अकॉर्डिंग। सैलरी प्लस रेंट, बिल्डिंग का और मशीन का रेंट मिला के बेटा आपकी बनती हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स, कि आपके टोटल फिक्स खर्चे कितने हैं। बेटा कभी कभी हो सकता है किसी बिजनेसमैन ने लोन ले रखा है, तो बेटा जो आपने लोन लिया हुआ है उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो आपकी बेटा कॉस्ट बन जाएगी, इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन लोन, राइट बेटा। तो ये आपके बेटा फिक्स खर्चे हैं, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते कि आप सोचो इनको कुछ करके रोक दो। बेटा बिल्डिंग पे लॉक लगा दो, पूरे मंथ कुछ काम मत करो बेटा, जिससे कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन कर रखा है वो तो आपसे रेंट मांगेगा ना आफ्टर 1 मंथ। या उसको ये बोल दोगे कि मैंने तो आपकी बिल्डिंग यूज़ ही नहीं करी तो मैं रेंट नहीं दूंगा, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखा देगा, ये देखो आप अपने एम्प्लॉयज़ को 2 दिन की छुट्टी दे दो,
तो आप उनकी 2 दिन की सैलरी काट लोगे ये बोल के कि 2 दिन छुट्टी दी थी मैंने आपको। तो बेटा सैलरी वो कॉन्ट्रैक्ट दिखा देंगे, सर हमने अग्रीमेंट साइन करा हुआ है, आप सैलरी हमें इतनी दोगे एवरी मंथ। बेटा मशीन का भी रेंट जाएगा, जो लोन आपने ले रखा है उसमें बेटा इंटरेस्ट भी टाइम से जाएगा, तो ये फिक्स्ड खर्चे हैं बेटा, फिक्स्ड है, ठीक है। तो बेटा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरिएबल फैक्टर से लिंक्ड है, और जो बेटा आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपके बेटा फिक्स्ड फैक्टर से लिंक है। अब बेटा मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को टीवीसी बोल सकता हूँ, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को बेटा मैं टोटल फिक्स कॉस्ट टीएफसी बोल सकता हूँ। अब बेटा अगर मुझे टोटल कॉस्ट जाननी है तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मैं यहाँ लिख दूँ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। बेटा सॉरी ऊपर लिखने की जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं बची मेरे पास, बस इसलिए यहाँ पर लिखा है। थोड़ा डार्क कर दे इसको ताकि सबको दिखे। ठीक है, देखो तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको टीसी स्टैंड्स फॉर टोटल कॉस्ट, राइट। आपको इन दोनों कॉस्ट को ऐड अप करना है। सो वेरिएबल कॉस्ट्स एंड फिक्स्ड कॉस्ट्स विल मेक अप टोटल कॉस्ट। ऑल राइट एवरीवन, इसका अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आई विल क्लियर माई सेल्फ फ्रॉम द स्क्रीन, देन आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ऑल राइट।